तो हाँ भाई, मेरे पास नोट छापने का मशीन है। मेरे पति की सैलरी बहुत है, देना चाहिए कि हम लोग खानदानी रईस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है और युवान की तरफ से भी स्वागत है। तो अभी मैं नहा धोआ कर बैठ चुकी हूँ और फिर से नहाने का मन हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम जो है वो हो रहा है। फिर से देख सकते हैं, तो बारिश में अभी तक नहाए नहीं, कोई बात नहीं। सावन में अच्छा बारिश होता है तो अच्छा लगता है। और अभी मुझे बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि बाबू को फीड कराती हूँ, तो बाबू भी मतलब मेरा तबीयत ख़राब होगा तो बाबू का भी तबीयत ख़राब होगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने नए वाले घर के बारे में। तो भाई, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमने नया घर क्यों लिया। ये भी तो हमारा नया ही घर था, अभी 1 साल ही हुए थे, 1.5 साल। तो हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि हम लोग नया घर ले लिए। भाई ये तो ब्लॉग ही नहीं बनाने देते गाइस, जब भी कैमरे में आते रहिए खुद ही आ जाता, वो बताइए क्या करें। और यहाँ पे अभी राशि भी आई है। थोड़ा सा नहा रहे थे तो उस टाइम बाबू को पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए हम बुला लिए थे। ए भाई, तुमको नहीं ब्लॉग बनाना, तुम थोड़ा पीछे हटो पीछे जाओ और पीछे जाओ। तो नए वाले घर का जो क्वेश्चन था वही आज सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं दे। यहाँ तक कि जब नया घर लिए तो पति की सैलरी पे बात उठ गई थी। किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारे पास क्या नोट छापने वाला मशीन है जो इतना जल्दी इतना महंगा घर ले लिया, पति का कितना सैलरी है। तो हाँ भाई, मेरे पास नोट छापने का मशीन है। मेरे पति की सैलरी बहुत है, आपको लगता है तो गजब। मतलब ये कैसा कमेंट हो गया आपके पति की सैलरी कितनी है और नोट छापने वाला मशीन है। भाई, तो मेरा इस बारे में यही कहना है, सैलरी से आजकल कोई कमा के इतना कुछ बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ सैलरी रहता है, सैलरी से आदमी खाएगा कि घर खरीदेगा भाई। तो उसके अलावा और भी है। अब मतलब इनके कमेंट के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि हम लोग खानदानी रईस हैं। इसके अलावा तो और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ से लिए, कैसे लिए। भाई पसंद आ गया तो ले लिए। वैसे भी हम लोग का था कि नहीं, हम लोग गांव में जो है वो नहीं रहने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों ने सोच रखा था कि हम लोग गांव से थोड़ा सा मतलब हट के कहीं घर बनाएंगे, मतलब पटना में ही रहेंगे। ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। हालांकि मेरा मन कभी कभी हुआ कि आउट ऑफ पटना हम लोग सेटल हो जाएं, बट अब पतिदेव का ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं पटना में ही रहूँगा और अपने गांव के आसपास वाले इलाके में ही रहूँगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई ठीक है, इतने के लिए ही मान गया तो बहुत बड़ा बात है, वरना ये तो इस चीज़ के लिए भी कभी नहीं मानते। वैसे हम लोग अपना घर के लिए देखेगा इसका भी सोचा ही नहीं था कि अपना घर क्या होता है, ये सब हम लोग कभी नहीं सोचे थे। तो हम लोग जब अपने ससुराल के घर में, यानी ससुर जी के घर में जब रहते थे, जो कि सबका घर था, वो सिर्फ किसी एक का नहीं था, सबका घर था, तो हम लोग उसी घर में खुश थे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग को अपना घर बनाना है। अभी तो 2 घर हो गया, एक घर के लिए भी हम लोग नहीं सोचे थे। इसलिए नहीं सोचे थे क्योंकि घर परिवार के साथ हम लोग एकदम खुश थे, अच्छे से एकदम फिट थे उस माहौल में। लेकिन कभी कभी होता है ना कि सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाता है कि घर को छोड़ना पड़ता है। भाई ब्लॉग बनाने दो तो इसीलिए पहले तो पुराना वाला जो सास ससुर का जो घर था वो छूटा। हम लोग सोचे थे कि मतलब जब तक मम्मी थी तब तक बिल्कुल भी नहीं ख्याल है। मम्मी जी के जाने के बाद पता नहीं कहते ना, परिवार एक जो है वो सॉरी गाइस, यहाँ पे फैमिली मैटर नहीं लाते हैं। तो वो घर सबका था, लेकिन अब हमारा पुराना घर नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने ये घर बनाया जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ, ये घर। तो ये घर सिर्फ मैंने और अपने हस्बैंड ने मिल के बनाया, चाहे जैसे बनाया। तो ये घर हमारा खुद का है, सिर्फ अपना है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे पति का हक है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा घर कहाँ से आया माइंड में कि दूसरा घर भी लेना है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अब पुराना वाला घर तो छूट ही गया है एक तरह से। तो अभी जब तक पापा जी हैं इस दुनिया में तब तक तो हम गांव में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पापा जी कहीं नहीं जा सकते। राशि इसको थोड़ा पकड़ो। तो जब तक पापा जी हैं
तब तक तो हम लोग भाई गांव से नहीं निकल सकते। इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि पापा जी हमारे साथ रहते हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं गांव में ही ज़्यादा खुश रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उनके वजह से भी हम लोग कहीं नहीं जा सकते अभी, कि नहीं हम लोग जहाँ जाएंगे उनको लेकर के जाएंगे, लेकिन वो उस माहौल में कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। हम लोगों ने कई बार बोला भी कि मेरे हस्बैंड की जहाँ ज्वाइनिंग है वहीं पे घर ले लेते हैं या फिर रेंट पे चलते हैं। रेंट का तो भाई मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, जब भी मैं तुम्हें रखूँगा खुद के बनाए हुए घर में रखूँगा, रेंट पे कभी नहीं ले चलूँगा। तो ये उनका ज़िद था। और मैंने जब घर से निकलने का बात कहा, मतलब सास ससुर का जो घर था, तो सासू माँ के जाने के बाद हमारे लाइफ में बहुत कुछ हो गया। तो मैंने उनसे बोला था कि बस मुझे रेंट पे चलना है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे मन नहीं लगता है इस घर में, अकेले रहते हैं पूरा दिन, कुछ कर नहीं पाते यहाँ से निकल के। तो बोली तुमको जो करना है यहाँ से कर सकती हो, तुमको पूरा आज़ादी है। रहा सवाल रेंट का घर का, तो हम रेंट पे कभी नहीं ले जाएंगे। 2 ही रूम का घर बनाएंगे, 1 ही रूम का घर बनाएंगे, ईंट वाला बनाए, पत्थर का बनाए, झोपड़ी क्यों नहीं बनाए, लेकिन अपने बनाए हुए घर में ले चलेंगे। उन्होंने ये चीज़ बोल रखा था, तो लेके आए भी, उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। इतना सुंदर इतना प्यारा घर उन्होंने मुझे दिया। फिर इसके बाद मैंने उनको बोला कि गांव में तो भाई नहीं रह सकते, मतलब गांव में क्या होता है ना कि यहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता है, कहीं आने जाने में दिक्कत हो जाता है हमको। लेकिन मेरे से ज़्यादा अब मैं अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ कि नहीं, यहाँ पे बस मन नहीं होता है। हालांकि गांव मुझे प्यारा लगता है, मैं ये नहीं बोलती, गांव भी प्यारा है, यहाँ के लोग भी प्यारे हैं, जब भी ज़रूरत होता है लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन था कि नहीं, थोड़ा अच्छे सोसाइटी में रहना सबका होता है सपना कि हाँ इस जगह पे रहें। दूसरा हमारा गली का घर है, तो यहाँ पे 4 व्हीलर आने जाने में प्रॉब्लम होता है। तो फ्यूचर में सब लोग सोचते हैं कि आपकी भी एक खुद की गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, हर कोई सोचता है गाइस, देखिए हर किसी का सपना होता है अपना घर गाड़ी। तो यहाँ पे बाइक तो आ जाता है, बट गली में गाड़ी नहीं आ पाती है। तो इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है कि इतना अच्छा घर बनाया हमने, इतना पैसा खर्च किया इंटीरियर वगैरह में, लेकिन एक गाड़ी जो है वो हमारे दरवाजे तक नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, गांव में बनाना भी ये भी एक चीज़ है कि ख़ानदानी घर, पुश्तैनी घर जो होता है वो भी होना एक ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया कि नहीं, एक कुछ भी तो रहेगा विरासत में। जब बेटा बड़ा होगा तो देखेगा कि भाई गाँव में हमारा कुछ नहीं है। तो प्रॉपर्टी वगैरह गांव में है तो वो तो आदमी सेल करते रहता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन घर बन जाएगा तो वो हम लोग कभी नहीं बेचेंगे। इस घर को हम लोग हमेशा रखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए ये घर हमारा ही रहेगा। हम लोग इसको कभी नहीं, अगर हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, नया घर जो हमने लिया है, तो अगर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करने का सोचते हैं, अभी तो फ़िलहाल वो कंप्लीट नहीं है कि वहाँ पे अभी शिफ्ट हो सकते हैं, तो अगर शिफ्ट होते हैं भी तो इस घर को रेंट पे चला देंगे, लेकिन इस घर को बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला घर है, ये हमारे लाइफ का पहला घर है इसीलिए। और ये घर देखिए, घर कोई अनलकी नहीं होता है, घर को बनाने से लकी होता है। घर को मंदिर जैसा अगर आप बना के रखोगे तब वो घर अच्छा होगा। तो ये घर भी मेरे लिए लकी है। सब सारे घर अच्छे हैं, घर की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी के पास ये खुद का छत भी नहीं होता है, मैंने देखा अपनी आँखों से। तो नए वाला घर में कब शिफ्ट होंगे इसका कोई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। उसकी फिनिशिंग में अभी बहुत लगभग प्राइस, मतलब कितना बजट लगेगा, 50 लाख 50 लाख अभी घर उस घर में और लगेगा, तब जाके वो घर कंप्लीट होगा। वो उतना महंगा घर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का रेट ही 1 करोड़ प्लस जा चुका है। उन पे आसपास ही स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पे ज़मीन का चलता है 50-60 लाख ऐसे स्टार्टिंग होता है। अच्छा ज़मीन है, अगर 12 फीट 20 फीट 22 फीट 24 फीट ऐसे करके रास्ता अगर है तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ज़मीन का वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो घर महंगा पड़ा। बाकी ऐसा घर कोई बहुत बड़ा महल तो नहीं है, हाँ वो घर बन ही रहा है और बस पसंद आ गया तो हम लोगों ने ले लिया कि अच्छे जगह पे था, बार बार नहीं मिलता अच्छे जगह पे घर। वैसे हम लोगों ने घर के लिए कभी नहीं सोचा था कि लेंगे, हम लोगों ने सोचा था कि जो मतलब खुद से एक और घर बनाएंगे, ऐसा अपना होता ना कि ड्रीम हाउस, तो वो वैसा जगह है वहाँ पे। ऐसा जगह ना कि आप हम लोग अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, जहाँ पे आपका खुद का सिनेमा हॉल हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, खुद का गैरेज हो सकता है, बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है। तो उसके पास में भी थोड़ा सा ज़मीन है कि हाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और घर भी बहुत बड़ा है। तो
ये घर लेने का ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि ये घर जो है वो अभी देख सकते हैं इंटीरियर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। 5% बस ऐसे काम बचा हुआ है, थोड़ा वगैरह मतलब कहीं वॉलपेपर लगाना है तो कहीं लूवर्स थोड़ा सा ख़त्म हो गया तो वो नहीं आ पाया। तो बस इंटीरियर का काम ही इस घर में बचा। बाकी इस घर को डेकोरेट करना, डेकोरेटिव आइटम लाना, ये सब चीज़ें तो हम लोग पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं इस घर को रोक दी। इस घर को हम लोग इसीलिए रोके थे कि इन सब चीज़ों में अभी हम लोग क्या हुआ तुम भी बात करोगे ठीक है करो। तो इस घर में हम लोगों ने काम इसलिए बंद करवा दिया था कि जो हम लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है बस उतना ही अब काम करवाएंगे। बाकी अब नेक्स्ट घर का सोचना है, उसके बाद इस घर में देखा जाएगा कि क्या करना है। क्या नया वाला घर पर रहेगा गाइस इससे भी बात कर लीजिए थोड़ा, ये भी थोड़ा उदास है। बात करना है करना है बात, आजा आजा। तो काफ़ी टाइम से इसको लिए नहीं है, नहाने के बाद भी नहीं लिए थे। तो देखते हैं कब शिफ्ट हो पाते। आप लोग बताइएगा कि हम लोग अभी इसी घर में रहें या फिर नए वाले घर में चल जाए। फ़िलहाल अभी पापा जी जब तक हैं 10 साल 20 साल, मैं तो उनको बोली कि अभी आपका ये मतलब मेरे पापा जी का, ससुर जी का जो उम्र है वो 85 है। मैं तो उनको बोलती हूँ कि आप 100 एकदम कंप्लीट कीजिए तो अच्छे से केक कटिंग करवाएंगे। तो वो हंसते हैं कि अब 100 साल कौन जीता है। बोली कोई बात नहीं आप रहिएगा। तो वो जब तक है तब तक हम लोग इस घर में रहेंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद ये घर सूना हो जाएगा, ठीक है। और जाना आना दुनिया में तो सबका, जो आया इस दुनिया में उसको जाना तो है ही गाइस। और अब उनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो आज ही पापा जी हॉस्पिटल गए हैं अपना चेकअप वगैरह कराने के लिए। तो ये सब होते रहेगा। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा को कम से कम दादाजी का प्यार मिले, क्योंकि इसको दादी का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि इसके टाइम दादी थी ही नहीं। तो मुझे भी लगता है मुझे भी अपनी दादी का प्यार नहीं मिला। दादाजी थे बट उतना मतलब हमारे साथ रहते नहीं थे, बड़े पापा के साथ रहते थे। इसको तो चश्मा लगा दिया तो बच्चे लोग को आजकल ना दादा दादी का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके संस्कार ये सब चीज़ जो है वो बच्चा लोग को मिलना चाहिए। तो भाई वो सैलरी का बात कर रही थी, तो सैलरी से कुछ नहीं हो पाता है ना, और हर चीज़ यहाँ सोशल मीडिया पे हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि कौन कौन एक्साइटेड है नया वाला घर देखने के लिए। नया वाला घर के लिए ही होम टूर आ रहा है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि 2-3 कमेंट आया है कि दीदी होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस घर को मतलब इस घर के बारे में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि नए वाले घर के लिए ही आ रहा है होम टूर। होम टूर दोगे? होम टूर होम टूर देगा युवान? युवान होम टूर दोगे? फेंक दिया। तो बस यही रीज़न था। बाकी रहा सवाल इंटीरियर का गाइस, तो देखिए मैं अपने घर का इंटीरियर के बारे में बताती हूँ। मैं अपनी मतलब इंटीरियर ना ही ख़राब है ना ही बहुत अच्छा ही बना। मतलब जगह का भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, कभी कोई कलर नहीं अच्छा लग रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे, कभी कोई डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है, तो कभी जगह का प्रॉब्लम हो जा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा मन जो है वो लग रहा था कि यार इतने पैसे भी खर्च हो गए इंटीरियर में और मनपसंद इंटीरियर मिला भी नहीं। तो ना ही अच्छा बोलूँगी ना बुरा बोलूँगी, लेकिन हाँ जो भी है अच्छा ही है, बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत किए हैं इसमें और हमारे भी पैसे लगे, तो कितना ही बुरा बोले। तुम ही बात करोगे गाइस, यही बात करेगा, अब हम नहीं बात करेंगे। तो युवान बोल रहा है गाइस अपने लैंग्वेज में। क्या हुआ, सोना है? तो गाइस आज का ब्लॉग ऐसे आधा अधूरा रहेगा, मुझे लग रहा है अब इसको सुलाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि अपने इस घर का होम टूर दे दे, उसके बाद हम नए वाले घर का दे दे। नया वाला घर भी हमारे गांव के पास में ही है, मतलब 15 मिनट 10 मिनट ऐसे लगता है टाइम जाने में। तो
और यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन करने में भी बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पे कोई मतलब 100 आदमी का यहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था करना, डीजे वगैरह लगाना हो तो नहीं हो पाता था इस घर में। तो उसके लिए भी हम सोचे मेरे पति बोलते हैं कि अब तुम्हारे लिए ठीक है, तुमको पार्टी करना अच्छा लगता है ना, अब तुमको हॉल वगैरह बुक करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, तुम नया वाला घर में जाकर अपना पार्टी एंजॉय कर लेना। हम हाँ ठीक है। अन्नप्राशन वाले ही दिन बोल रहे थे। तो यही गुड न्यूज़ था। कब से हम बोल रहे थे कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, तो ये भी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है गाइस। अभी इतना महंगाई के ज़माने में सब लोग, कुछ लोग बोल रहे थे गाड़ी के लिए, तो गाड़ी के लिए तो मैंने ही मना करके रखा है, क्योंकि गाड़ी अभी हमारे काम में नहीं आएगी गाइस। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेरे पति को कहीं आना जाना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कहीं भी घूमना अच्छा नहीं लगता है। और इतने छोटे बच्चों को लेकर तो मैं कभी कहीं जा नहीं पाऊँगी। कभी होता है तो घर में गाड़ी है, चले जाते हैं, या फिर कैब बुक कर लेते हैं तो मैनेज हो जाता है, या फिर मायके में भी गाड़ी है तो कहीं से भी मिल जाता है, हो जाता है। हाँ, और गाड़ी के लिए हमारे बीच तो हमेशा ही झगड़ा होते रहता है। मुझे ब्लैक गाड़ी पसंद आता है, उन्हें वाइट पसंद आता है। तो पता नहीं, मुझे जो गाड़ी पसंद आता है जैसे एकदम थोड़ा मेरा चॉइस ही अलग हो जाता है। जैसे थार पसंद आता है, रेंज रोवर पसंद आता है, और उनको पसंद आता है कि नहीं मतलब वाइट में ही लेंगे, एकदम सिंपल सा दिखे, गाड़ी महंगी हो लेकिन एकदम सिंपल दिखे, थोड़ा एकदम लफुआ टाइप हो जाता है ना, थार वगैरह थोड़ा रंगदार टाइप मतलब पसंद आ जाता है। तो मेरा पसंद उधर ही चल जाता है। तो हम बोले उनको कि कोई नहीं, आप अपना पसंद का लीजिएगा, हम अपना पसंद का लेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे के पसंद का लेंगे। क्या हुआ? अब पता नहीं, युवान 1-2 साल में फिर बोलने लगे कि नहीं हम क्या लेंगे। तुम क्या लोगे गाड़ी युवान? हैं? कौन सा गाड़ी लोगे? फरारी? तो ये थोड़ा सा अभी रोने का प्रैक्टिस कर रहा है। अभी रो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा रो रहा है। एक ही बार जब रोएगा ना तो चिल्लाएगा। चलिए अभी इसको हम चलते हैं सुलाने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करेंगे गाइस यूट्यूब पे ना, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स कम है, थोड़ी नज़र रखने वाले आदमी इस चैनल पे ज़्यादा है। सामने से नज़र रखते हैं जो रखते ही हैं, जलते भी हैं, और ऑनलाइन भी नज़र रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी कुछ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मतलब कमेंट करने लगते हैं, इतने प्यार से पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार छोड़ो, जलने वाले को जलने दो, देखने वाले को देखने दो। कम से कम जिन्हें अच्छा लग रहा है वो पूछ रहे हैं तो अपन जिंदगी चल। क्या बात बोली है राशि एकदम। तो गाइस अभी राशि यहाँ पे बैठी हुई है और राशि अभी बोल रही है कि जलने वाले को जलने दो, अपना ज़िंदगी चलने दो। तो वाह भाई, इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा बात बोल दी है कि भाई मुझे भी थोड़ा सा एकदम अच्छा लग रहा है सुन के, एकदम मोटिवेट हो गए हम तो और कुछ चीज़ शेयर ही करेंगे। तो अच्छा चीज़ बोली है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतना अच्छा बात आना बहुत बड़ा बात है गाइस अभी के डेट में। वरना सब लोग बहुत जल्दी एकदम कोई लोग उसको अगर परेशान करता है तो बहुत जल्दी मतलब पीछे हट जाते हैं। तो भाई हम भी अब यही सोच के चलेंगे कि जलने वाला का जलने दो, अपना ज़िंदगी चलने दो। और यहाँ पर लिपस्टिक आज मैं दूसरा शेड का लगाई हूँ, थोड़ा कानों में थोड़ा रेड रेड लग रहा है। नहीं हम सुला देते हैं उसको, मत ले जाकर। तो चलिए गाइस अभी के लिए फ़िलहाल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप लोग को और भी जिस चीज़ के बारे में मेरा ब्लॉग चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस टाइप का आप लोग को मतलब ब्लॉग चाहिए। हालांकि मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ अलग कंटेंट चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग जो है वो आपके पसंद का आए, आपके हिसाब से आए, और आपको अच्छा लगे। तो आप लोग किस चीज़ पे मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो, या फिर अगर कोई कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं वैसा ही ब्लॉग लेकर आऊँगी। चलिए बाय।